इसी बीच एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, प्रदेश में वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में वीवीआईपी की सुरक्षा में तीसरी बार बड़ी चूक हुई है। देर रात को दूदू में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। दरअसल आपको बताएं कि उप मुख्यमंत्री के काफिले में शराबी ने काफिले के बीच में ट्रक घुसा दिया। देर रात चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौटते समय दूदू के पास में ये घटनाक्रम हुआ। इससे पहले सीएम बजलाल शर्मा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में भी सेंधमारी की बातें सामने आ चुकी हैं और अब डिप्टी सीएम की गाड़ी के आगे अचानक से ट्रक घुसा और कुछ दूरी तक शराब के नशे में धुत होकर जो ट्रक का चालक था वो लहराते हुए अनियंत्रित होकर ट्रक चलाता रहा। उसके बाद डिप्टी सीएम ने स्थिति को भांपा, काफिले को सड़क के किनारे रोका और सुरक्षा में लगे अधिकारियों को फटकार लगाई। तब जाकर पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा, ट्रक को जब्त किया गया और साथ ही डिप्टी सीएम ने हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट्स में लगातार इस तरीके की बड़ी लापरवाही, सेंधमारी जो है वो सामने आ रही है और उसकी बानगी हम देख भी चुके हैं कि जब सीएम के काफिले कि कुछ गाड़ियां जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसकी वजह से एक एएसआई की जान तक चली गई, एक और नागरिक की जान चली गई और साथ ही कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उसके बावजूद इस तरीके की चूक जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट्स के उनके सुरक्षा में देखने को मिल रही। यही वो ट्रक है जो कि आपको बता दें कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में आ गया था और साथ के साथ आपको ये भी जानकारी दें कि जिस दिन मुख्यमंत्री के काफिले के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी दौरान 1 घंटे के बाद ही उपराष्ट्रपति के काफिले के साथ भी सुरक्षा में चूक हुई थी। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सहयोगी दिलीप चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिलीप, ये तीसरा मामला जो है वो सामने आया है जब वीवीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है। क्या जब ये वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके रूट को ठीक तरीके से जांचा नहीं जा रहा है, ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षा के जो एजेंसीज हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है कि पिछले 5-7 दिन में 3 वीवीआईपी मूवमेंट्स में जो सुरक्षा में सेंध लगी है, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक बात है। दूसरी ओर कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कल देर रात को चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी होम विधानसभा दूदू के आसपास एक गिद्दानी गांव पर नेशनल हाईवे पर अचानक डिप्टी सीएम के काफिले के आसपास में एक शराब के नशे में धुत ट्रक चालक अनियंत्रित हालत में ट्रक को दौड़ा रहा था। तो डिप्टी सीएम ने स्थिति भांपी और सुरक्षा एजेंसी और परिवहन विभाग को फटकारा। उसके बाद में परिवहन विभाग और सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने उस ट्रक को जब्त किया और जब उन्होंने उसका पुष्टि की तो उसमें यह आया सामने कि ट्रक चालक शराब के नशे में धुत था। जी, हालांकि एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा ने इस चीज को नकारा है कि डिप्टी सीएम के काफिले में ट्रक नहीं घुसा है। दिलीप, देखिए लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और जब सीएम के काफिले के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है उसके बावजूद इस तरीके के चूक कैसे हो रहे हैं? इसके बावजूद जो वीवीआईपीज हैं, जो दिग्गज हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही कैसे और इतना लाइटली कैसे लिया जा रहा है उनकी सुरक्षा को? इसमें कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज है उनकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो वीवीआईपी जो मूवमेंट है उसको लेके उनकी जो मॉनिटरिंग है उसमें कहीं न कहीं लापरवाही और खामियां नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ठीक है दिलीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु,
प्रदेश में ये किस तरीके की सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं, खासतौर पर जो दिग्गज है, सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही है। और ये तीसरा मामला अब सामने आया है जब उप मुख्यमंत्री के काफिले में इतनी बड़ी सेंधमारी हुई हो सुरक्षा में। अंकुर, सुरक्षा में वाकई गंभीर लापरवाही है। और क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उससे पहले से पूरा रूट जो है वो लग जाता है, पूरा बाकायदा काका खींचा जाता है कि कहाँ से कहाँ ट्रैफिक रोकना है, किस जगह चलाना है। तो ऐसे में अगर ये लापरवाही हो रही है तो ये गंभीर बात है और इस पर प्रशासन को ध्यान देने की वाली बात है। क्योंकि हालांकि निर्देश दिए जाते हैं, कुछ सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो रही है। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया था अभी पिछले दिनों, जब मुख्यमंत्री के काफिले में जो कार घुस गई थी, एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले। तब उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल बाल बचे, तो ऐसे में कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये सवाल विपक्ष का हर आम आदमी के जेहन में होता है कि इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए और तमाम जो प्रोटोकॉल है वो पालन किए जाने चाहिए। कई बार जो व्यक्ति हैं जो आते हैं इस तरह के सरसिरे, वो भी इस तरह जल्दबाजी के चक्कर में खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं और दूसरे की जान भी जोखिम में डालने से गुरेज नहीं रखते। तो इस तरह के दोनों ही तरह है। पुलिस को ऐसे लोगों पर भी सख्ती करनी होगी और साथ में जो प्रोटोकॉल है उनके नियमों का पालन करना होगा, ताकि वीआईपी जो मूवमेंट हो उस दौरान ट्रैफिक बाधित नहीं हो। और ध्यान रखना होगा कि किस पॉइंट पर कहाँ किस तरह से जो वाकया है वो पेश आ सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर रखनी होगी और ये एक सुरक्षा के लिए आगे भी देखने की वाली बात होगी कि क्योंकि अब 4 वीवीआईपी मूवमेंट्स के दौरान इस तरह से होगा। उपराष्ट्रपति के काफिले में जहां ट्रक घुसाया था, गैस से सिलेंडर भरा हुआ, लगातार चलता रहा काफिले के बराबर, ऐसे में कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो मुख्यमंत्री के काफिले में जब घुसी गए थे, इसके अलावा भी पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जब अचानक मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में कार आ गई थी यहाँ ओटीएस चौराहे पर। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात होगी, कहीं आगे और गंभीर सुरक्षा की चूक नहीं हो। जी बिल्कुल, विश्व बने रहेगा हमारे साथ। दिलीप, जब देर रात ये घटनाक्रम घटित हुआ, जिस तरीके से जो ट्रक है, जो शराबी ट्रक चालक था, वो ट्रक लेकर घुसा काफिले के बीच में, क्या वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं थे? क्या वहां पर किसी तरीके से कोई सुरक्षा कर्मी नहीं गए थे जो कि उस ट्रक को रोक सके पहले ही, काफिले में घुसने से पहले? देखिए, सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई जो नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के ऊपर अगर कोई शराबी ट्रक चालक अगर डिप्टी सीएम के प्रोटोकॉल को तोड़ता हुआ उनके आसपास बार बार गाड़ी अगर दौड़े, तो इसमें एक ही चीज सामने आ रही है कि जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये इतनी चिंताजनक बात है कि ऐसे लोग जो शराबी जो वाहन चालक हैं वो खुद की जान तो जोखिम में डालते ही है, लेकिन ऐसे लोग वीवीआईपी मूवमेंट को भी खतरे में डालते हैं। बिल्कुल, वीवीआईपी मूवमेंट्स को खतरे में डालते हैं, साथ के साथ खुद की जान को खतरे में डालते हैं। और ये एक बानगी जो है, एक उदाहरण हम देख भी चुके हैं, जब सीएम के काफिले के साथ में दुर्घटना हुई थी, तब भी जो टैक्सी चालक था उसकी भी यहाँ पर मौत हो गई थी इस दुर्घटना में। विष्णु, लेकिन जिस तरीके के मामले एक के बाद एक सामने आए हैं, यहाँ पर 3 ऐसे मामले, पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर उप मुख्यमंत्री, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी भी बड़ी लापरवाही, क्योंकि रूट को ठीक तरीके से जांचा नहीं जा रहा, ये बीच में गाड़ियां अचानक से कैसे आ जा रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में क्या लापरवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई को लेकर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? जब मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की जब घटना आई थी, उसके बाद से ये पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो भी सिक्योरिटी पॉइंट है उन पर निगरानी रखे जाए और जो इस तरह के जो दुर्घटनाग्रस्त है या जहां से संभावित होते हैं उन पर रखे जाए। हालांकि उसको लेकर कोई एक्शन अभी पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अचानक हुई जो चालक था या मुख्यमंत्री की, उसमें डेथ हो चुकी। तो अब मुख्यमंत्री के सामने आया तो कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय जो को भी मंथन करने की आवश्यकता है, पुलिस के आला अधिकारियों को मंथन करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा का जो जिम्मा है वो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस पर रहता है अमूमन। तो ऐसे में उनको
को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और जो लापरवाह है पुलिस कर्मियों में, अगर कोई अपनी ओर से लापरवाही दर्शा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता भी होगी। हालांकि इस संबंध में अभी बात नहीं हुई, लेकिन मंथन करने की जरूरत यहाँ पर पुलिस को है कि वो पुलिस के आला अधिकारी बैठकर सोचें कि इस तरह की लापरवाही नहीं हो। तो ये इस पर एक गंभीर मुद्दा है। तो न केवल पुलिस के आला अधिकारी सोचेंगे, क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं वो भी इसको और ध्यान देंगे। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जब भी सीएम का काफिला गुजरेगा तो ट्रैफिक को ना रोका जाए, इस वजह से भी एक तरीके से कहा जाए तो जो दुर्घटना घटित हुई थी, क्या अब सीएम के इस निर्देश को बदला जा सकता है? क्या जो काफिला जो ट्रैफिक है वो नहीं रोकने के जो निर्देश थे, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा या वो यथास्थिति रहने वाला है निर्देश? अंकुर, मुख्यमंत्री ने निर्देश में भी उन्होंने कहा था कि वो एक आम आदमी की तरह चलेंगे जिससे ट्रैफिक बाधित नहीं हो। हालांकि वीआईपी मूवमेंट है, सुरक्षा होती है, तो ऐसे में अब पुलिस उसी हिसाब से पालन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आम आदमी की तरह चलते हैं और जो लोग लापरवाह लोग हैं उनकी वजह से अगर दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला था, वहां ड्रोन साइड से व्यक्ति आया टैक्सी चालक और उन्होंने गाड़ियां भिड़ा दी। तो ऐसे में उसको बात को ध्यान रखते हुए अब जहां जरूरत होती है वहां पालन इसका किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश केवल ये था कि वो आम आदमी की तरह चले, आम लोगों को परेशानी नहीं हो। लगर उन्हीं आम लोगों की वजह से या जो लापरवाह लोगों की वजह से अगर दुर्घटना इस पूरे जो वीवीआईपी मूवमेंट है या जो आला उनके हैं मुखिया, उन पर जान का जोखिम बनता, तो ये नियम जो फॉलो है वो किए जाएंगे। जी ठीक है विष्णु, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।